हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे पास आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन। तो ये बात तो सच है कि सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और ये बात भी सच है कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं और इस क्वेश्चन से आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है बना हुआ। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 रजिस्टर हैं, R1, R2 और R3। R1 5 ओम, R2 10 ओम और R3 30 ओम। ये 3 रजिस्टर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड की लगी हुई हैं और इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल कनेक्शन से। तीनों रजिस्टर को पैरेलल कनेक्शन में लगाया गया है और इसमें 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है, पॉजिटिव और निगेटिव। और ये बात आप लोगों को मालूम है कि जो सर्किट में करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होता है। यहाँ पर जो करंट होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। I1, I2 और I3 3 पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो सर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस, जो पूरा सर्किट बन रहा है, इस पूरे सर्किट में जो 3 रजिस्टर लगी हुई R1, R2 और R3, इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर हमारा पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा। 3 रजिस्टर यहाँ पर पैरेलल में है लगी हुई, तो यहाँ पर पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 1/5, 1/10 और 1/30, 1/R। इसका एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 6, 3 और 1, ये हो जाता है 10/30, 1/R। रेसिप्रोकल कर देंगे, R इक्वल टू 30/10, 0 से 0 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 3 ओम। तो पूरे सर्किट में जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस बन रहा है वो 3 ओम का बन रहा है, R1 और R2 और R3 तीनों को कनेक्ट करने पर। दूसरा पार्ट पूछा गया है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। जो 3 रजिस्टर लगी हुई R1, R2 और R3, तीनों रजिस्टर से कितने कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है। R1 वाले रजिस्टर पे कितना करंट जाएगा, R2 वाले रजिस्टर पे कितना करंट जाएगा और R3 वाले रजिस्टर पर कितना करंट जाएगा। इसके लिए हमको लगाना होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू I R। तो पहले हम लगाते हैं R1 वाले रजिस्टर पर एट R1, जो कि हमारी है 5 ओम की। तो हम इस पर ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल टू I R। ठीक है, I1 और R1 वाली रजिस्टर और उसका R1 वाला करंट। तो वोल्टेज हमारे पास है 12 और R1 वाली रजिस्टर है 5 ओम की, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12/5 इक्वल टू I1 आ जाएगा 5 to the 10 2.4 एम्पियर। इतना करंट आ जाएगा फर्स्ट वाली रजिस्टर पे। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं I2 एट R2 वाली रजिस्टर पे देखते हैं, जो कि है 10 ओम की। V इक्वल टू I R I2 और R2, 12 वोल्ट की बैटरी, I2 वाला करंट फाइंड करना है और R2 वाली रजिस्टर है 10 ओम की। 12/10 इक्वल टू I2 वाला करंट निकल जाएगा 1.2 एम्पियर का। ओके, इसके बाद में एट R3 वाले रजिस्टर 30 ओम की है। V इक्वल टू I R I3 और R3, 12 I3 इंटू 30, 12/30 और I3, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 को जब डिवाइड करेंगे 30 से, तो 12 को 30 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा और 4 का 120, तो I3 हमारा करंट निकल के आएगा 0.4 एम्पियर। ये करंट आ जाएगा I3 वाली रजिस्टर पे। अब थर्ड पार्ट में पूछा गया है टोटल करंट, जो इस पूरा सर्किट बन रहा है, इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। टोटल करंट को निकालने के लिए I1, I2 और I3 इन तीनों को कर देंगे ऐड। I इक्वल टू I1, I2 और प्लस I3, तीनों करंट को ऐड कर देंगे 2.4,
और I2 हमारा निकला 1.2 और 0.4। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 6 और 10 तो 3 एम्पियर का करंट बन जाएगा, सॉरी 4 एम्पियर का करंट यहाँ पर बन जाएगा। तो पूरे सर्किट में 4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो R1 वाली रजिस्टर है वो सबसे कम मैग्नीट्यूड की है, तो उस पर सबसे ज़्यादा करंट जाएगा। R2 वाली रजिस्टर 10 ओम की है तो उस पर कम करंट जाएगा, और R3 वाली रजिस्टर जो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड की है उस पर सबसे कम करंट जाएगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।